त्यसै गरेर भारत, अमेरिका, बेलायत, कतार, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, स्पेन, पोर्चुगल, डेनमार्क और इजरायल का राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको। नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में हाल के घटनाक्रमों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई चर्चा को जन्म दिया है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने 3 महीने पहले नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन समाप्त कर केपी शर्मा ओली के साथ मिलकर नई सरकार बनाई। इस नए गठबंधन के तहत सरकार ने 11 देशों में तैनात राजदूतों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है, जिसमें भारत और अमेरिका में सेवा दे रहे राजदूत भी शामिल हैं। इस फैसले ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या ये कदम सरकार की नई नीति का हिस्सा है या राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम है? इस फैसले का नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय छवि और राजनयिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और सबसे महत्वपूर्ण ये कि क्या ये कदम नेपाल की आंतरिक राजनीति में स्थिरता लाने में सफल होगा? इन सभी सवालों के उत्तर खोजने के लिए हमें इस घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करनी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। जब प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन समाप्त कर दिया और केपी शर्मा ओली के साथ मिलकर नई सरकार बनाई, इस नई सरकार ने 11 देशों में तैनात राजदूतों को वापस बुलाने का निर्णय लिया, जिनमें भारत और अमेरिका में सेवा दे रहे राजदूत भी शामिल हैं। ये कदम नेपाली राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ संकेत करता है। इन राजदूतों में नेपाल के भारत में राजदूत शंकर शर्मा, अमेरिका में श्रीधर खत्री, यूनाइटेड किंगडम में ज्ञानचंद्र आचार्य और दक्षिण कोरिया में ज्योति प्याकुरेल भंडारी शामिल है। इन्हें नेपाली कांग्रेस के कोटे के तहत नियुक्त किया गया था, जब पार्टी के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने 2021 में सरकार का नेतृत्व किया था। विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था, खासकर उन राजदूतों को वापस बुलाने के खिलाफ जिनका प्रदर्शन अच्छा था। लेकिन प्रधानमंत्री दहल और CPN-UML के अध्यक्ष ओली ने संयुक्त रूप से राजदूतों को वापस बुलाने का निर्णय लिया। ये निर्णय कैबिनेट द्वारा बिना किसी व्यापक चर्चा के पारित किया गया था। राजदूतों को वापस बुलाने के इस निर्णय का समय भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री प्रचंड के संभावित नई दिल्ली दौरे के ठीक पहले आया। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने की उनकी संभावना है। कई विदेशी मंत्रालय के अधिकारियों ने इस कदम को अव्यवस्थित और कूटनीतिक दृष्टिकोण से गलत बताया है। ये निर्णय कई राजनीतिक दलों के बीच तनाव और अविश्वास को उजागर करता है। जिन राजदूतों को वापस बुलाया गया है, उनमें कुछ तो कांग्रेस के कोटे के तहत नियुक्त किया गया था, जबकि अन्य को विभिन्न दलों के कोटे के तहत नियुक्त किया गया था। आपको बता दें कि राजदूतों को वापस बुलाने के निर्णय का गहराई से विश्लेषण करने पर हमें कई महत्वपूर्ण पहलुओं का पता चलता है। ये निर्णय न केवल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय छवि और राजनयिक संबंधों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री प्रचंड और केपी शर्मा ओली का गठबंधन राजनीतिक स्थिरता की दिशा में एक प्रयास है, लेकिन राजदूतों को वापस बुलाने का निर्णय ये संकेत देता है ये गठबंधन अभी भी तनाव और अविश्वास से ग्रस्त है। ये निर्णय नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता को और ज्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि ये विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच खाई को और चौड़ा करता है। हालांकि विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने इस निर्णय का विरोध किया था, जो ये दर्शाता है कि सरकार के भीतर भी इस फैसले को लेकर मतभेद है। श्रेष्ठ का कहना है कि कुछ राजदूतों का प्रदर्शन अच्छा था और उन्हें वापस बुलाना अनुचित है, जो ये दिखाता है कि ये निर्णय केवल राजनीतिक आधार पर लिया हो सकता है, न कि राजनयिक प्रदर्शन के आधार पर। वैसे इस निर्णय का समय भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री प्रचंड के संभावित नई दिल्ली दौरे के ठीक पहले आया। ये कदम भारत के साथ नेपाल के राजनयिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है, खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रचंड की भागीदारी की उम्मीद की जा रही है। ये कदम भारतीय सरकार के प्रति नेपाल की नई सरकार की नीतियों को दर्शाता है और ये संकेत देता है कि नेपाल की विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। बाकी नेपाल के राजदूतों की वापसी का निर्णय अन्य देशों के साथ भी उनके संबंधों पर प्रभाव डाल सकता है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, स्पेन, डेनमार्क, इजराइल, मलेशिया और पुर्तगाल जैसे देशों के साथ नेपाल के संबंध इस निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं। ये कदम इन देशों में नेपाल के राजनयिक मिशनों की स्थिरता और प्रभावशीलता को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे में नेपाल की राजनीति में राजदूतों की नियुक्ति और वापसी हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। ये निर्णय राजनीतिक दलों के बीच शक्ति संतुलन और सरकार के भीतर विभिन्न गुटों के बीच सत्ता संघर्ष को भी दर्शाता है। इतिहास में भी जब भी राजनीतिक अस्थिरता होती है, राजदूतों की नियुक्ति और वापसी जैसे निर्णय अक्सर लिए जाते हैं, जो इस बात का संकेत होते हैं कि वर्तमान सरकार अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
वैसे इस तरह की घटनाएं केवल नेपाल तक सीमित नहीं है, अन्य देशों में भी राजनीतिक अस्थिरता के समय राजदूतों की वापसी और नियुक्ति का चलन देखा गया। उदाहरण के लिए भारत में भी सरकारें बदलने पर राजदूतों की वापसी और नई नियुक्तियां की जाती है। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राजदूत देश की विदेश नीति का प्रतिनिधित्व करते हैं और नई सरकार की नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से नेपाल में राजदूतों की वापसी का ये निर्णय राजनीतिक और राजनयिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये निर्णय न केवल सरकार के भीतर विभिन्न गुटों के बीच सत्ता संघर्ष को दर्शाता है, बल्कि नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय छवि और विदेश नीति पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री प्रचंड और केपी शर्मा ओली के गठबंधन के तहत नेपाल की राजनीति और विदेश नीति कैसे विकसित होती है। नमस्कार, आप देख रहे थे ए न्यूज़।